हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज डैश होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली। माना ये एक त्रिभुज है, इसका ये एक शीर्ष है, यहाँ से एक रेखा गई है जो कि इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। ये है समद्विभाजक का मतलब। माध्यिका होती है एक ऐसी रेखा जो जिस रेखा पर ये माध्यिका हो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। माना ये त्रिभुज ABC है, यहाँ पे बिंदु D आया है, तो AD और DC बराबर होंगे यदि इस वाली रेखा से, तो रेखा BD होगी इस त्रिभुज की माध्यिका। और आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। यदि इस त्रिभुज का AB और इसका BC दोनों ही समान है तो ये वाला त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब अपने प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कहा है कि एक त्रिभुज का कोई कोण होगा। माना एक त्रिभुज है PQR, इसका एक कोण हम P लेते हैं। एक कोण की समद्विभाजक रेखा मतलब इस कोण को समद्विभाजित करने वाली कोई एक रेखा है। जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। तो माना ये पूरा कोण अल्फा था, तो ये अल्फा बटा 2 हो जाएगा और ये भी अल्फा बटा 2 हो जाएगा। त्रिभुज की माध्यिका हो, माध्यिका है मतलब कि अगर इस बिंदु को हम S बोलते हैं तो ये दिया है कि QS और SR बराबर है। अब हमें बताना है कि इस त्रिभुज की प्रकृति क्या है। तो यहाँ आप कहेंगे, माना PQR एक त्रिभुज है और यहाँ पे हमें दिया है कि कोण QPS बराबर होगा कोण RPS के, और दोनों ही हमने किसके बराबर मान लिए, अल्फा बटा 2 के, ये हमने माना है। और साथ में दिया है कि PS माध्यिका है, इसका मतलब QS बराबर है SR के। अब देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, PQS और PRS। त्रिभुज PQS और त्रिभुज PRS में, इन दोनों ही त्रिभुजों में एक तो PS उभयनिष्ठ है, तो PS बराबर हो जाएगी PS के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है। और QS और SR बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये इसकी माध्यिका है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो भुजा और एक कोण बराबर है, अतः SAS सर्वांग समता से ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज PQS सर्वांगसम होगा त्रिभुज PRS के, और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है मतलब इसकी ये वाली भुजाएं भी बराबर होंगी, PQ और PR। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि PQ बराबर होगा PR के, और क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रश्न में हमें यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना था, तो आप कहेंगे कैसा, तो वह त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। यही इसका उत्तर होगा। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।